बिहार पर देखिए नजर डाल लेते हैं। आज तक का ये सर्वे है एग्जिट पोल का। एनडीए को 29 से 33, इंडी गठबंधन को 7 से 10 और अदर्स में 0 से 2। ये आंकड़ा बहुत कुछ कह रहा है। 29 से 33 एनडीए के लिए ये आंकड़ा कह रहा है कि ना खटाखट ना फटाफट ना चटाचट, वहां मोदी का नाम। और आप अगर एनडीए को कह रहे हैं तो अभी भी वहां जो नीतीश बाबू का जो मैजिक है वो शायद वहां चल रहा है। अदरवाइज आप देखिए ना, राहुल गांधी, मीसा भारती, तेजस्वी सब लगे रहे थे वहां पर। इसीलिए नीतीश के साथ गठबंधन मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ही किया। अच्छा, इसमें चिराग पासवान को भी देख रहे हैं? हाँ, चिराग पासवान की पार्टी का यहाँ बहुत अच्छा असर है, एलजेपी का। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गठबंधन, लेकिन यहाँ पर कहा जा सकता है कि अभी बहुत सारी चीजें होनी बाकी, अभी 4 जून बाकी है। ठीक है, कर्नाटक का सर्वे आपको दिखा रहे हैं। आशा का कर्नाटक का सर्वे, एनडीए 23 से 25, जबकि इंडी गठबंधन 3 से 5, अदर 0। कर्नाटक के अंदर बीते चुनाव के अंदर भी बीजेपी ने बेहतरीन परफॉर्म किया था और शायद उसी को इस सर्वे में रिटेन करती हुई। लेकिन श्वेता, ये योगेश जी सही कह रहे हैं कि भाई 4 जून अभी बाकी है और हमने सर्वे को बदलते देखा है। लेकिन यह आंकड़ा इसलिए जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम चैनल्स 353 से 380 के बीच में अगर बीजेपी को दे रहे हैं तो फिर जहां बीजेपी ने अपना सर्वोच्च दिया था उसको रिटेन करना जरूरी है। और जहां बीजेपी हार गई थी कुछ मार्जिन के साथ, वहां उनको जीता हुआ दिखाना सर। पिछली बार तो कर्नाटक में 26 सीटें यहां पर जीत के थे। ऐसे में क्या लॉस तो कर्नाटक को दिखा रहा है हर एग्जिट पोल? कर्नाटक में लॉस है, 1-2 सीटें तो जा ही रही हैं। कर्नाटक में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का पुराना कैडर भी बहुत मजबूत है और वहाँ संघ का भी अपना आधार है। तो ये तमाम चीजें वहाँ पर ये बीजेपी के पुराने जो वोट बैंक था उसको मेंटेन करने के लिए एक आध सीट का नुकसान तो बीजेपी भी शायद मानकर चल रही होगी, क्योंकि सरकार भी बदल चुकी है। लेकिन केरल का भी एग्जिट पोल पर नजर आ लेते हैं। आज तक का एग्जिट पोल है केरल को लेकर, जो एनडीए को 2 से 3, यूडीएफ को 17 से 18, एलडीएफ 0 से 1 और अदर 0। यानी यहाँ पर भी एनडीए को प्लस नजर आ रहा है। लेकिन यूडीएफ योगेश जी यहाँ एनडीए के बीजेपी के साथ ही अमूमन यहाँ यूडीएफ है कांग्रेस पार्टी विद अलायंस, ठीक है, और एलडीएफ है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो यहाँ पर एलडीएफ की सरकार है वहाँ पर, और उसके बावजूद यहाँ यूडीएफ अगर 17-18 सीट ला रही है तो ये कांग्रेस का कमबैक है। इसका मतलब फिर वायनाड में भी राहुल गांधी चुनाव जीत रहे। अगर यूडीएफ की बात कर ले हम, और राहुल गांधी की प्रेजेंस के कारण हो सकता है वहाँ कांग्रेस के काडर में मजबूती रही हो। बीजेपी तो का यार कह रहे हैं कि वायनाड में जल्द बाई इलेक्शन होगा। हाँ, दोनों में से एक सीट। एक और बात है जो इससे जरूरी है कि अब की बार तिरुवनंतपुरम की सीट पर बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी है शशि थरूर को। तिरुवनंतपुरम पहले बीजेपी एक बार जीत भी चुकी है। तो तिरुवनंतपुरम और खास तौर से वो सीटें जहां पर त्रिशूर, जहां पर संघ की प्रयोगशाला रही साउथ के अंदर, तो आरएसएस का वहां प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा, ईसाइयों के बीच में पैठ बनाई। तो 2 से 4 सीटें ये हम तमिलनाडु दिखा रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु के अंदर आशा का जो सर्वे है उसमें एनडीए को 2 से 4 सीटें, एआईएडीएमके को 0 से 2, इंडी गठबंधन को 33 से 37 सीटें, जबकि अदर को 0 सीटें। तो ये तमिलनाडु का एग्जिट पोल है, आज तक का ये एग्जिट पोल है। लेकिन एनडीए 2 से 4, एनडीए में एआईए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। यहाँ पर 2 तरह की बातें थी तमिलनाडु के अंदर। यहाँ मुद्दा भी बना था आस्तिक और गैर आस्तिक का। आप सब जानते होंगे कि स्टालिन नास्तिक है और वहाँ एक बड़ा वर्ग भी है नास्तिक जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। बयान भी बहुत बड़ा। लेकिन स्टालिन और जो करुणानिधि की पार्टी है डीएमके, उस पार्टी का वहाँ पर खास तौर से पिछड़े हुए तबके पर, निचले तबके पर, गरीब पर बहुत बड़ा प्रभाव है, उनकी योजनाओं का प्रभाव है। और जयललिता के नहीं होने के कारण वहाँ पर एआईएडीएम के खत्म होने के कारण बीजेपी अगर एक भी सीट जीतती है तो भविष्य बीजेपी का वहाँ पर एक नया कैडर वहाँ तैयार होता है। मनीष जी, हाँ बिल्कुल, शुरुआत अच्छी तमिलनाडु के लिए जी। ऑर्गेनाइजेशन जो कैपेसिटी है बीजेपी की वो सब जगह काम कर रही है। पंजाब में भी सीटों में इजाफा होगा। पहले जहाँ पर वो अकाली दल के कारण से बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था, इस बार पन्ना प्रमुख वहाँ बने हैं और निश्चित तौर पर यही जो धीमी गति दिखती है, किंतु ये आगे जाके सब्सटेंशियल अमाउंट बनता है। और निश्चित तौर पर बंगाल इसका उदाहरण रहा है। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ये भी बात है। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष और फिर शक्ति केंद्र प्रमुख और फिर बूथ अध्यक्ष की जो संरचना है वो सब जगह पर कॉमन है और वहाँ के कारण संगठन का विस्तार हुआ है, जिससे वोटों में इजाफा होगा।